बोलते हैं कि हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। खबरों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी तमाम राज्यों में इसलिए हार जाएगी, दोनों सरकारें देशवासियों को तकलीफ देने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। एमआईएम भी वहाँ बुरी तरह से हारेगी। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक शकील अहमद साहब हैं। 5 राज्य में चुनाव हो चुके हैं संपन्न। एग्जिट पोल जो बता रहे हैं उससे कांग्रेस की सरकार 3 राज्य में बन रही है। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? बोलते हैं कि हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। कल रिज़ल्ट आ जाएंगे और इन राज्यों में मैं खुद भी गया हूँ और जो ख़बरें हैं तो उन खबरों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी तमाम राज्यों में इसलिए हार जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ राज्य की सरकार रही है या देश की सरकार, तो हम लोग देख रहे हैं दोनों सरकारें देशवासियों को तकलीफ़ देने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं और अपने वादों पे उतरने वाली, खड़े उतरने वाली ये न तो ये पार्टी है भाजपा, न ये सरकार है। बैड गवर्नेंस की प्रकाष्ठा है और जनता इस बात को समझ रही है। कांग्रेस पार्टी ने तमाम राज्यों में अपनी गारंटी योजना दी है और जब हम जनता के सामने गारंटी योजना देते हैं तो उसको पूरा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हिंदुस्तान का कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां 500 रुपये में सिलेंडर मिलता है, राजस्थान में मिलता है। हिंदुस्तान का कोई राज्य नहीं है जब हमने गारंटी दिया कर्नाटका में लगभग 65,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा अपने बजट में लोगों की भलाई के लिए जो स्कीम हम लोग ने दिया वो हम लोग कर्नाटक में तो ये ज़िंदा जावेद मिसालें हैं। जनता इस बात को समझती है और यह हम लोगों ने भी कहा है और ये देश और दुनिया जानती है कि यह सेमीफाइनल है। इसी का फाइनल हम लोगों को, इस जीत का फिर फाइनल जीत जो है वो देश से इस सरकार को हटाना है। तो ये प्रक्रिया चल रही। कल का रिज़ल्ट शानदार रहेगा। कल यहाँ आइएगा, मिठाई भी खिलाएंगे। तेलंगाना में आपकी वापसी हो रही है। 2014 के बाद जो वहाँ के सीआर थे उसके बाद कांग्रेस की वापसी हो रही है तेलंगाना में मजबूती के साथ। लेकिन क्या राजस्थान 1993 का जो तिलिस्म है वो टूटेगा? नेचुरली, इसलिए मैंने ये जो बात कही कि अशोक गहलोत जी ने जो काम किया, जनता का जिस तरह से विश्वास जीता, जनता के सर्वांगीण विकास के लिए जैसे काम किया, राहुल गांधी जी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा से लोगों को समझाया देश की स्थिति क्या है। 18 दिन तक तो वो राजस्थान में उस यात्रा में शामिल थे। उसी तरह से मध्य प्रदेश में मजबूत हमारी लीडरशिप है, छत्तीसगढ़ में मजबूत लीडरशिप हम लोगों ने दी है और मजबूत काम किया है जनता के लिए। तो इन तमाम को देखते हैं और तेलंगाना में तो सच्ची बात है कि कांग्रेस ने एक तरह से सेक्रीफाइस किया। सोनिया गांधी जी ने ही उस राज्य का जो डिमांड था तेलंगाना राज्य का उसको दिया और बेईमानी टीआरएस की ये रही कि उन्होंने धोखाधड़ी का काम किया। न सिर्फ ये कि जिस पार्टी ने, जिस यूपीए सरकार ने बात मानी जनता के एक्सप्रेशन को, उसको भी धोखा दिया और जनता को ख़ास तौर पे धोखा दिया। जितने भी अनाउंस्ड स्कीम थे उनके कोई भी वादे वहाँ वफा नहीं हुए। मैं तो हो के आया हूँ वहाँ। एमआईएम भी वहाँ बुरी तरह से हारेगी। एमआईएम पूरे हिंदुस्तान में हर राज्य में सीटों पे लड़ाती है और वहाँ सिर्फ 9 सीट पे लड़ती है। तो यह जो विरोधाभास है, यह जो डबल स्टैंडर्ड है, ये भी जनता के सामने आ रहा है और तेलंगाना की जनता के सामने भी आ रहा है। तो चीज़ें कल क्लियर हो जाएंगी। एक लास्ट रिएक्शन लेना चाहेंगे। 2024 लोकसभा फिर से हम वो नतीजे आते हैं तो हम फिर से आपसे बात करने के लिए आएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या करना चाहेंगे आप? 2024 की रणनीति पहले से बनी हुई है। इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती से बना है। सारे शीर्ष नेतृत्व देश के बने हैं। माननीय खड़गे जी की लीडरशिप है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की लीडरशिप है और कांग्रेस पार्टी का लगभग 350 जगहों पे अकेले फाइट में है भारतीय जनता पार्टी के साथ। उसके बाद जो हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं, अलायंस पार्टनर के साथ भी हम लोग बहुत ही मजबूती के साथ हैं। तो बिहार में इनका खाता नहीं खुलने वाला है। उसी तरह से महाराष्ट्र है, बंगाल है, तमिलनाडु है, साउथ के तमाम स्टेट्स इनके हाथ से जा रहे हैं। तो वो स्थिति जो 2019 में थी वो 2024 में रहेगी ही नहीं, ये मैं आपको बहुत ही विश्वास के साथ बता रहा हूँ। आप सुन रहे थे कांग्रेस विधायक और कद्दावर नेता शकील अहमद खां को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस गारंटी की काम करती है। कांग्रेस जो वादा करती है उसको पूरा करके ही मानती है और 5 राज्यों के नतीजा कल आ जाएंगे और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से 5 राज्य में वापसी करेंगे। इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी, पटना।